जी आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों कहते हैं कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं ना, वो जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को पार करके आखिरकार अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। तो प्रोग्राम में आज फिर से कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ की दिलचस्प कहानियाँ और उनके हिम्मत के, उनके जज्बों के किस्से। और प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे और उनसे हम जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम बता दें। मेरा नाम गोपाल दास महाराज जी। तो सर कैसा रहा जीवन का सफर, क्या उतार चढ़ाव रहे और किस तरह का अनुभव रहा आपका? पैदा हुए और वो मतलब समझदार बने जी। अब पढ़ने जाते थे। उसके बाद हमारे माँ एक्सपायर हो गए जब मैं 8वीं में पढ़ता था। आज उनको 50-60 साल करीब हो चुके जी। उसके बाद में धीरे धीरे व्यवस्था हमने संभाली, कुछ पढ़ा लिखा कर वहाँ तक सीमित थे। उसके बाद में कुछ काम सीखा, एक टेक्नीशियन लाइन में चल गए। उसके बाद में फैब्रिकेटर का काम जानता हूँ, जो ड्राइंग से कोई भी बिल्डिंग है, कोई प्लांट बनाते हो, उसके हाथ में हुनर हो चुकी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जी। तो आराम से सर कटा जिंदगी, आराम से जिंदगी निकल। और फिर दूसरी बात, क्योंकि मेरे को है ना, जो बचपन से मैं इनका आदि हूँ। मेरी जन्म कुंडली, मेरे घर में मेरी माँ है ना, सेवा पूजा भी आप करते हैं? आप पूजा आप करते हैं जी बिल्कुल। तो सर जीवन की बात करें तो सपने क्या क्या देखे थे और कौन से बड़े सपने पूरे हुए, क्या कुछ अधूरा रह गया? विधि का विधान है, जो लिखा होता है वो तो टल नहीं सकता है और आने वाला कोई बता नहीं सकता है। तो संसार की कल्पना है जो हर आदमी मैं करता हूँ, ये होना चाहिए वो होना, वो कुछ नहीं होता है जब तक विधि का विधान में जो लिखा होगा ना वही शब्द होगा। तो सर आपके जीवन की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी हो? आप आगे कोई सपना जो पूरा करना चाहते हो? सपना एक है, लेकिन वो सपना वो इनके ऊपर ही है। अगर ये करे तो अच्छा, ना करे तो अच्छा। हमारी कर्म सेवा है जो हम अपने कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने जीवन के लंबे अनुभव से इन्होंने बस यही समझा, यही जाना कि आप अपनी मेहनत करिए, अपनी तरफ से आप कोशिश करिए, जो परिणाम है वो होता है ईश्वर के हाथों में। लेकिन पॉजिटिविटी आपको रखनी है, विश्वास आपको रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो अपनी लाइफ से इन्होंने ये सीखा है। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रामलाल मेघवाल है वैसे, तो और मैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गया 31/8/2022 को जी। और मुझे 34.5 साल वर्ष मैंने वहाँ नौकरी करी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में, और 16 साल मैं लाइब्रेरी में भी रहा जी। तो सर किस तरह का सफर रहा जीवन का, क्या उतार चढ़ाव रहे और क्या सपने थे जो पूरे हुए? कुछ क्या बताऊँ मैडम आपको मैं, मेरा जीवन उतार चढ़ाव, कभी ऊपर भी चल गया, नीचे भी चढ़ाव उतार हो गया, और जीवन का सुख दुख तो ये तो लगा ही रहता है। लगा रहता है। सपनों की बात करें तो कौन से ऐसे बड़े सपने थे जो पूरे हुए और क्या सपने अधूरे रह गए? सपने तो अभी अधूरे हैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य था, भविष्य का जो नौकरी की उसमें हमारी पेंशन, जो तकनीकी विश्वविद्यालय में पेंशन लागू नहीं हुई। सभी यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर, राजस्थान आपकी पेंशन आपकी लागू हो जाए। इसके अलावा सर कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश है मन में जिसे आगे पूरी करना चाहते हो? हाँ, इससे हमारा बुढ़ापा, हमारा जीवन यापन हो जाए, हमारा बच्चों को हम थोड़ा बहुत खिला सकें जी। बिल्कुल। और बड़ा बच्चा था होमगार्ड में, सीआई साहब की गाड़ी चलाता था, वो एक्सपायर हो गया, उसका अब बिल्कुल सहारा न रहा। बिल्कुल। तो दोस्तों अब उसके 2 पोते, छोटे की 2 पोतियां, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारियां इनके ऊपर कहीं ना कहीं, और लाइफ में हम सभी जानते हैं कि चीजें निश्चित नहीं रहती। कई बार कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती है कि इंसान जो है टूट जाता है। तो इन्होंने पूरे जीवन अपनी नौकरी की, पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और आगे ये चाहते हैं कि इनकी जो पेंशन है वो चालू हो जाए, ताकि बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके और एक जीवन को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चला सके। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कौन है आगे हमारे साथ। आपका नाम? लोकेश राठौड़। क्या करते हैं लोकेश जी? मदर डेयरी पे काम करते हैं। सर आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम्स थे, क्या एम्बिशंस थे आपके? बेरोजगारी है मैम, तो बेरोजगार है अभी फिलहाल। तो क्या सोचा हुआ है, क्या सपना देखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, क्या है ड्रीम? तो कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके। तो किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं सर? अपन उसमें जाता हूँ, जेवीएनएल में जाना चाहते हैं। तैयारी आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और किसी दिन आपके जो सपने वो भी पूरे होंगे। इसके अलावा और क्या सोचा हुआ लाइफ में, जब जॉब लग जाएगी, सेटल हो जाएंगे, क्या क्या ख्वाहिशें जो पूरी करनी है? और तो यही है ख्वाहिश है, और तो फिर तो क्या घर की वही है।
इच्छा पूरी करनी है, जैसे सब कुछ ही है और तो क्या है। घर वालों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। दोस्तों इनका जो सपना है वो है अपनी जॉब से रिलेटेड चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनकी लगे, JVNL में जॉब करना चाहते हैं ताकि अपनी जॉब के बाद जब ये सेटल हो जाए तो अपने सपनों को पूरा कर सके, घर वालों के सपनों को पूरा कर सके और एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके। और दोस्तों प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाएंगे, अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बता दें। सुरेश कुमार। सर कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं ये? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो क्या सोचा था सर, लाइफ का ड्रीम क्या था? यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपकी प्लानिंग थी? पहले तो नौकरी में फार्म उरम भी भरे पर सेटिंग नहीं बैठा तो फिर बिजनेस में ओके, तो कोशिश करी आपने गवर्नमेंट कोशिश जॉब करी के है, लिए और हाँ। वो नहीं हो पाया तो अपना खुद का बिजनेस शुरू बिजनेस किया। चालू तो सर 8 साल हो गए बिजनेस 8 करते साल हुए, हो गए। कैसा लग रहा है? आप खुश है अपने बिजनेस से, काम से? ठीक ठाक चल रहा है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है, पर ठीक है चल रहा है। ठीक है। सेटिस्फेक्शन कितना है सर? हाँ हो जाता है, जैसे पहले तो ठीक था, अभी 2-3 साल से कोरोना के बाद और थोड़ा ज़्यादा सा डाउन हो गया। चलिए ये तो बिजनेस में चलता ही रहता है, चलता उतार रहता है। चढ़ाव। तो इसके अलावा सर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कौन से ऐसे सपने जो अभी तक अधूरे हैं जिन्हें आप आगे पूरा करना चाहते हैं? आगे ये खुद का मकान हो जाए, फैमिली हो जाए अच्छी है, और क्या ऐसे ही चलता रहेगा। तो बड़ा सपना अभी यही है कि खुद का मकान खुद होना का चाहिए, मकान होना चाहिए और फैमिली खुशहाल रहे। खुशहाल रहे। जी बिल्कुल। तो इनका जो सपना है वो है अपने घर से जुड़ा हुआ, चाहते हैं कि अपना खुद का इनका मकान हो। 8 साल पहले जिस बिजनेस को इन्होंने शुरू किया, चाहते हैं कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, ऊंचाइयों पर लेकर जाएं ताकि इनके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ आड़ोती में, आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। और सर नाम बता दें अपना। मेरा नाम मनीष है। मनीष जी क्या करते हैं आप? मैं फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हैं आप। तो सर क्या सोचा था लाइफ में, ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहा था? ड्रीम तो बहुत सारे हैं वैसे, अभी पॉलिटिशियन में भी जाना है मुझे। ओके। और सबसे पहला मेरा जो फोटोग्राफी और पॉलिटिशियन से पहले मेरा जो जाता है समाज सेवा का है। जी। मैं सोशल वर्कर हूँ। ओके, तो सोशल वर्क भी आप करते हाँ हैं, जी, इसके हाँ अलावा जी। फोटोग्राफी करते हैं और आगे सपना है पॉलिटिक्स में जाने जी, जी, का। जी, जी, बिल्कुल। तो सर फोटोग्राफी जो है ये प्रोफेशन किस तरह से बना? आपके इंटरेस्ट को आपने कन्वर्ट किया या किस तरह से आप इस मेरा profession में इंटरेस्ट शुरू से ही फोटोग्राफी रहा है, बचपन से रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मेरे पास मोबाइल में भी है और मेरे पास तो बहुत सारा hobby को डाटा सर पड़ा है, आपने बहुत प्रोफेशन सारा। बना हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी, राइट। हाँ तो आपने सोचा कि करियर आपको कहाँ सेट करना है, ये सब डिसाइड है। हाँ जी, इसके हाँ अलावा पर्सनल लाइफ की सर बात करें, क्या ऐसे सपने हैं, क्या ऐसी ख्वाहिशें जो अभी तक अधूरी जिन्हें आप आगे पूरा करेंगे? ख्वाहिश तो बहुत कुछ है, सबसे ज़्यादा ख्वाहिश तो कुछ नहीं है, बस मम्मी पापा का नाम रोशन करना, और कुछ ही ख्वाहिश नहीं है। क्या बात है। सबसे बड़ी बात है। तो इनका जो सपना है वो है कि अपने मम्मी पापा का ये नाम रोशन कर सके, उन्हें ये जो है खुशियाँ देना चाहते हैं। साथ ही इनका ड्रीम है कि अपने प्रोफेशन को तो ये आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में इन्हें मौका मिले तो कुछ बेहतरीन ये कर पाएँ और समाज सेवा का इनका जो जज्बा है उसे ये आगे बढ़ा सके। तो नाम बता दे अपना। मेरा नाम मुकुट बिहारी गुजर क्या है। करते हैं सर? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ में, आपका ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहा था? मैंने पढ़ाई के टाइम पे तो ये सोचा था कि अपन पढ़ लिख करके टीचर बन जाएंगे, लेकिन बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। जी। तो टीचर बनने का वो सपना अधूरा रहा, उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ जी, गए। तो जी। सर कितना टाइम हो गया इस बिजनेस को करते हुए? ये बिजनेस करते हुए 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो क्या लगता है सर कितना सेटिस्फेक्शन है काम में? अच्छा है। अच्छा है। तो कभी लगा है ऐसा कि टीचर बनते तो बेहतर होता है या प्रॉपर्टी वाला ही सही है? नहीं, टीचर बनते तो बहुत बेहतर होगा। सपना आपका पूरा हो जाता। हाँ। चलिए वो तो सर सपना अधूरा रह गया। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो आगे क्या क्या ख्वाहिशें जो आप पूरी करना चाहते हैं, जो नहीं मेहनत आप कर मैडम, रहे वैसे हैं? ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, ठाकुर जी की सेवा करनी है और प्रेम से 2 रोटी चलानी है, जी। इससे ज़्यादा बड़ी लंबी ख्वाहिश नहीं है। बस ख्वाहिश यही कि दाल रोटी चलती रहे। तो हाँ। ऐसा इनका सपना है कि अपना जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उससे बेहतरीन ज़िंदगी इनकी चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे, भगवान की ये सेवा करते रहें और इसी तरह की ख्वाहिशों के साथ ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सपने लेकर अपनी आंखों में आगे बढ़ रहे हैं जीवन के सफ़र में। और दोस्तों जीवन का फलसफा यही होता है कि कुछ लोग कोशिश करते हैं और हार मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं जब तक उन्हें की मंजिल नहीं मिल जाती। तो आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? तेजकरण गोचर। आप क्या करते हैं सर? मैं फ़िलहाल तो प्रॉपर्टी का काम कर ही रहा हूँ, इसके अलावा स्पोर्ट्समैन भी हूँ मैं। क्या बात है। और अभी तीरंदाजी की एकेडमी चलाते हैं हम छावनी के अंदर, वहाँ काफ़ी सारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं तीरंदाजी के लिए। काफ़ी लड़के स्टेट और नेशनल खेल भी चुके हैं। क्या बात है। तो आपकी गाइडेंस में आप बच्चों के सपने पूरे कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ये आपके मेरा- सपनों की सर बात करें तो आपका ड्रीम क्या था, आपने क्या ये सोचा था? मेरा ही ड्रीम था, मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता था, ओके। लेकिन
कुछ कारणों से मैं नहीं बन पाया, तो मैं चाहता हूँ जो सपने मेरे थे मैं उन्हीं सपनों को दूसरे बच्चों में खोजता हूँ और उन बच्चों को तैयार कर सर रहा हूँ। बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो अभी तक अधूरी, जिसे आप पूरा करना चाहते हो? नहीं, मेरी पहली इच्छा ही थी, मैं फेमस होना चाहता था और फेमस भी मैं स्पोर्ट्स की वजह से होना चाहता था। जी वो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी फील्ड में मैं आगे जा करके और बच्चों को तैयार करके उनके द्वारा मैं फेमस होना चाह रहा जी, हूँ। और वही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बिल्कुल। होगी। तो दोस्तों इनके जीवन का जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा। स्पोर्ट्स पर्सन है ये और चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के अपना खुद का नाम रोशन करते, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करते। हालांकि वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन जो जज्बा है इनका वो आज तक कायम है और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज ये काम कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उन्हें ये बेहतर दिशा निर्देश दे सके, उन्हें गाइड कर सके और तैयार कर सके ताकि वो अपने सपने को पूरा करें और अब एक गुरु के तौर पर इनका भी नाम रोशन कर सके।